जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संदान सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु। हमारे पास सब कुछ हो और संतुष्टि ना हो तो सब व्यर्थ है, और कुछ भी ना हो और संतोष हो तो अर्थ है। महत्व संतुष्टि का है। हम लोगों ने बचपन से एक कहावत सुनी है, संतोषी सदा सुखी। तो इसे पलटकर हम ऐसा भी कह सकते हैं, असंतोषी सदा दुखी, है ना। जब कभी हम बात करते हैं संतोष की तो हमारा ध्यान प्रायः धन पैसे की लालसा पर चला जाता है, और हम जिस व्यक्ति के हृदय में धन पैसे की प्रबल चाह होती है उसे बड़े लालची की दृष्टि से देखते हैं, और जिसके मन में धन पैसे से ज़्यादा लगाव नहीं होता, हम उस व्यक्ति की पहचान एक संतोषी व्यक्ति के रूप में करते हैं। आपसे मैं किसी संतोषी व्यक्ति की चर्चा करूं, ये आदमी बड़ा संतोषी है, तो आपकी आंखों के सामने कैसा चित्र उभरेगा? ऐसा ही ना, जिसको ज़्यादा लोभ लालच नहीं है, धन पैसे से ज़्यादा आसक्ति और लगाव नहीं है, सीमित साधनों में अपना काम चलाने वाला है, बड़ा संतोषी, ऐसा ही ना निकलेगा? निश्चित। संतोषी व्यक्ति के जीवन में ये बातें होती है, लेकिन संतोषी होने का मतलब केवल धन पैसे तक से दूर रहना नहीं है। संतोषी होने का असल मतलब अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना, हर हाल में मस्त रहना, अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की शिकायत का न होना, ये एक संतुष्ट व्यक्ति की पहचान है। और जब तक हमारे अंदर ऐसी संतुष्टि नहीं होती, जीवन का मजा नहीं होता, और जिसके हृदय में ये संतुष्टि होती, उससे ज़्यादा किसी को मजा नहीं होता। आप अपने अंतर मन में उतर करके देखिए, क्या आवाज़ आती है। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी लोग एक प्रयोग कीजिए, अपनी आँखों को कुछ पल के लिए बंद करके देखिए, और जो मैं कह रहा हूँ वैसा विचार कीजिए, आंखें बंद कीजिए। क्या आप अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं? अपने मन में सवाल कीजिए, झांकिए, क्या मैं अपने जीवन से, अपने जीवन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ? क्या मेरे मन में कोई शिकायतें नहीं हैं? किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है? मैं अपनी स्थिति में प्रसन्न हूँ, खुश हूँ? क्या उत्तर आ रहा है? बोलो। नहीं है ना? नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अब तक मैंने जो चाहा उसे पाया। पाया कि नहीं पाया? सबने पाया।
धन पैसा चाहा, व्यापार चाहा, कारोबार चाहा, घर मकान चाहा, बच्चे चाहे, बच्चों का घर बसाया, ब्याह संबंध किया, समाज में पहचान बनाई, सब कुछ तो पाया। तो इन सब के साथ संतोष भी चाहा कि नहीं, खुशी भी चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं चाहिए? खुशी क्यों गायब हो गई? खुशी क्यों नहीं पाए? बोलो, वो खुशी क्यों नहीं? सब कुछ मन चाहा होने के बाद भी मन में शिकायतें क्यों? ये सवाल अपने मन से कभी किया आपने? बोलिए। शायद नहीं। चलो, मैं तो चाहता हूं केवल प्रवचन ना सुने, कुछ प्रैक्टिकल भी करते जाए। एक बार फिर से आंखें बंद करिए, आंखें बंद कीजिए। ऐसे प्रवचन सुनिए में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं, अगर उसे आप करिए तो ये आपके लिए एक वर्कशॉप बनेगा जो आपके जीवन में गहरा असर छोड़ेगा। अब देखिए क्या आ रहा उत्तर। मेरे जीवन में ये शिकायतें क्यों हैं? क्यों हैं? असंतोष क्यों है? शिकायतें क्यों हैं? चलिए शिकायतें क्यों हैं तो छोड़ दीजिए, मैं और थोड़ा नीचे आता हूं। क्या शिकायत है और किससे शिकायत है? ये क्या क्या शिकायत है? एक कागज में लिस्ट बनाओ। मुझे किससे शिकायत है? क्या क्या शिकायत है? हिसाब लगा। मुझे परिवार से शिकायत है, मुझे समाज से शिकायत है, मुझे अपने व्यापार से शिकायत है, मुझे अपने स्वास्थ्य से शिकायत है, और कई लोगों को तो खुद से शिकायत है ना? क्या क्या निकलेगा? आप काम कीजिए। देखिए, जीवन को यदि आप बदलना चाहते हैं और सदाबहार खुश रखना चाहते हैं, तो जो बातें मैं आपको बताऊं उस पर पूरा एक एक्सरसाइज कीजिए। आने वाले दिनों में मैं 1 सप्ताह का एक ऐसा प्रोग्राम करूंगा जो पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम होगा, जिसमें मैं आपसे प्रवचन के साथ कुछ एक्सरसाइज भी कराने की कोशिश करूंगा। वो एक्सरसाइज जिससे आप अपना एनालिसिस कर सके, अपना अंतर विश्लेषण कर सके और अपने अंतर मन में झांक कर अपने भीतर के कूड़े कचरे को साफ कर सके और स्वच्छ जीवन जी सके। स्वच्छ शहर में रहने का सौभाग्य तो आपको मिल गया, स्वच्छ जीवन जीने का भी सुयोग मिलना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, स्वच्छ जीवन जीने का सुयोग भी आपको मिल गया, बस आपको केवल उसका प्रयोग करना चाहिए। ये सुयोग मिला है। आप अगर अपने अंतर मन में झांक कर देखिएगा तो जो आपकी शिकायतें हैं, जो आपकी असंतुष्टि है, जिसके कारण आप अंतर में दुखी और परेशान हैं, हर पल आपके मन में खिन्नता और क्षोभ प्रकट होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी 4 वजहें हैं जिस पर आज मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड।
और नेगेटिव अप्रोच। आप अपने मन को देखिए, अक्सर आप क्या देखते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। घर से कोई बाहर गया, गाड़ी लेकर गया और उसने कहा कि मैं 8 बजे तक लौट आऊंगा। आपने 8 बजे तक प्रतीक्षा की, 8:15 बज गए। आपने रिंग किया, घंटी पूरी गई और फोन कॉल रिसीव नहीं हुआ। अब बोलो, अंदर में क्या शुरू होता है? हाँ, वहां कॉल रिसीव नहीं हुई, भीतर कौन सी बेल बजने लगी? हाँ, क्या कुछ हो तो नहीं गया? यही आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे क्या बात हो गई? लगाओ, फिर लगाओ कॉल, फिर कॉल पर कॉल, फिर कॉल पर कॉल, फिर कॉल पर कॉल। अब आप बेचैन हो उठोगे, एकदम कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2-4 से पूछो, क्यों भाई, उसको देखे थे, कहाँ थे, वहाँ गया था, मिला नहीं मिला। आप परेशान परेशान होगे कि नहीं? हाँ? और 8 बजे आने वाला व्यक्ति 10:30 बजे आया। आप बदहवास से उसका इंतजार करे, आया, देखे, अरे आगे ठीक तो हो तुम? हाँ, कितना फोन लगाया तुमने, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। लेकिन क्या करूं, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी और मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी और उस समय हमारा फोन कार में ही रह गया था। मैं तुम्हारे फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, लेकिन आज जो मीटिंग हुई बड़ी सार्थक हुई। आज हम एक बहुत अच्छी डील करके आए और चूंकि मैं लेट हो गया था तो सीधे गाड़ी लेकर यहाँ आ गया, क्योंकि सोचा तुम लोग चिंता कर रहे हो। अब सामने वाले ने तो अच्छा काम किया और आपके दिमाग ने क्या करामात दिखाया? बोलो, क्या हो गया? हुआ नेगेटिव। उस घड़ी आपके मन में ये बात क्यों नहीं आती कि जरूर कोई विशेष बात होगी, आ जाएगा, लौट आएगा, कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम पड़ गया और कोई स्थिति हो गई होगी, आ जाएगा। लेकिन अमूमन लोगों के मन में उल्टे ख्याल आते हैं कि नहीं आते? क्यों? हमारे संस्कारों में उल्टी बातें भरी हुई है, इसलिए उल्टे उल्टे ख्याल आते रहते हैं। एक ही संदर्भ में नहीं, जीवन के हर संदर्भ में व्यक्ति चीज़ों को उल्टे नज़रिए से ही देखता है। और जहाँ हमारी थॉट प्रोसेस उल्टी होती है, हमारी थिंकिंग उल्टी हो जाती है, हमारा एटीट्यूड भी बदल जाता है और पूरी अप्रोच वैसी हो जाती है। तो नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होता है कि नहीं? क्या पॉजिटिव नहीं सोच सकते? पॉजिटिव नहीं सोच सकते? एक बार एक दंपति मेरे पास आए, बहुत दुखी थे, चेहरे में एकदम उदासी सी थी। हमने कहा क्यों इतने परेशान क्यों? बोले महाराज बेटा अमेरिका गया है और कल ही फ्लाइट पर बैठा है
उनकी 22 घंटे की जर्नी, जीवन में पहली बार फ्लाइट पर बैठा है महाराज। डर लग रहा है कहीं कुछ हो न जाए। जीवन में पहली बार फ्लाइट पर बैठा है, 22 घंटे की पूरी फ्लाइट है और डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हमने कहा इसमें डरने की क्या बात है, इसमें तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा इस काबिल हो गया कि पहली फ्लाइट में अमेरिका जा रहा है। ये क्यों नहीं सोचते? पहली फ्लाइट में अमेरिका जा रहा है, मेरा बेटा इतना काबिल हो गया। बहुत लो प्रोफाइल था, गरीब परिवार से था, लेकिन बेटा आईआईटी किया और आईआईटी में उसका आईआईटी पास आउट होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लगी और वो सीधे अमेरिका गया। हम बोले तुम्हें इस बात की खुशी क्यों नहीं? कहने का तात्पर्य ये है, जिन प्रसंगों के प्रति आप नेगेटिव अप्रोच रखोगे, जिन व्यक्तियों के साथ आप नेगेटिव अप्रोच रखोगे, जिन व्यवस्थाओं में आपकी नेगेटिविटी रहेगी और जिन स्थितियों में आप में नेगेटिविटी रहेगी, उनमें आप कभी प्रसन्न नहीं रह सकोगे। तो क्या करना है? सदा बहार अपने आप को संतुष्ट और प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो तो केवल और केवल पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव दृष्टि से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। एक आदमी का कपड़े का बड़ा कारोबार, बेहिसाब चलने वाली दुकान, उसके पड़ोस में एक दूसरी दुकान खुल गई, पड़ोस में दूसरी दुकान खुल गई। अब अपने बाजू में जिस दिन से शोरूम बनने का काम शुरू हुआ, बेटे की धड़कन बढ़ने लगी। बाजू में मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा है, अब ये दुकान खुल जाएगी तो मेरा धंधा मंदा होगा। बेटा परेशान, कई दिन से उसकी नींद उड़ गई। उसके पिताजी को पता चला, वो बाहर रहते थे। पिता ने बेटे को समझाया कि बेटा तो इसको लेकर परेशान क्यों हो रहा है? बाजू में जब कोई दुकान खुलेगी तब अपनी दुकान की प्रामाणिकता का पता चलेगा। अपना प्रतिष्ठान 25 साल पुराना है, क्यों चिंता करता? उसके लिए कोई चिंता मत कर। जितनी दुकानें खुलती है उतने ग्राहक भी बढ़ते हैं। किसी चीज़ की अगर अतिरिक्त दुकान खुल रही है तो इसका मतलब केवल एक है कि दुनिया में उस चीज़ की मांग अधिक है। चिंता मत कर। अब एक ही घटना है, उस प्रसंग को देखकर पिता खुश है और बेटा दुखी। बेटा उसे अपना नुकसान गिन रहा है और पिता उसमें एक अवसर खोज रहा है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो हर घटना में आप एक अवसर खोजोगे, और सोच नेगेटिव होगी
तो हर अवसर में आप कोई परेशानी ढूंढोगे। संत कहते हैं हर परेशानी को अवसर बनाओ। अवसर को परेशानी मत बनने दो। अपनी सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए घर परिवार, व्यवसाय व्यापार या आम जीवन व्यवहार कहीं भी हो, अपनी शिकायतों को मिटाना चाहते हो तो सोच को पॉजिटिव बनाकर चलो। एक सज्जन बहुत पॉजिटिव सोच के धनी थे। उनसे उनका एक मित्र एक लंबे अंतराल के बाद मिलने गया, 20 साल बाद। घर में गया, मिला तो उनका 22 साल का बेटा था। वो अर्ध विक्षिप्त सा था। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बोला अमित शाह। नाम क्या? बोला अमित शाह। समझ गया लड़का एबनॉर्मल। बातचीत के क्रम में पूछा ये कौन है? बोला बेटा। बोले क्या बात है, इसकी तबीयत खराब है क्या? इसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, पहले से ठीक है। क्या बात है, इसकी तबीयत खराब है क्या? बोले नहीं, पहले से ठीक है। बोले मुझे तो बड़ा एबनॉर्मल लगता है। बोले क्यों? बोले अभी मैंने उससे उसका नाम पूछा तो बोला अमित शाह। अपना नाम अमित शाह बताया। मैंने इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम अमित शाह बताया। बोला इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पहले से ठीक है, क्योंकि कल तक ये अपना नाम नरेंद्र मोदी बोलता था। ये अप्रोच, अगर ऐसी सोच अंतरंग में विकसित हो जाए तो किसी से कोई शिकायतें रहेगी ही नहीं। बदलाव लाइए। अपनी सोच को हमें स्वयं बदलना होगा। आने वाले दिनों में मैं इस सोच को बदलने की पूरी प्रक्रिया आप सबसे कराऊंगा। एक सप्ताह का एक कार्यक्रम मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है। वो बड़ा विशिष्ट कार्यक्रम होगा। अभी मैं उसे नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेजर केस है, बड़ा ऑपरेशन हो, तो उसके पहले पूरी बॉडी का टेस्ट हो जाना चाहिए। उस रिपोर्ट के बाद ही आगे का एक्शन लेना चाहिए। तो अभी मैं उसी दौर में चल रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं चाहूँगा कुछ ऐसा प्रयोगात्मक कार्यक्रम आप सबके बीच हो जो आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घटित कर सके। जरूरत है। आज मन में धारिए कि मुझे मेरी सोच को परखना है और सोच को बदलना है। मेरे दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूं। मेरी असंतुष्टि की वजह बाहर के हालात नहीं, मेरे मन की परिणति है। उसे मैं बदल सकता हूं क्योंकि वो मेरे हाथ में है। सोच बदलिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने मन की सारी शिकायतों को खत्म करना चाहते हैं, विधि के विधान पर विश्वास कीजिए। आपको है उस पर विश्वास और भरोसा? मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं,
ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रात दिन रोना रोते हो। क्या पूरे संसार की सत्ता तुम्हारे हाथ में है? बोलो, क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है तुम्हारे हाथ में? आने वाली अगली सांस भी तुम्हारे हाथ में नहीं है क्या? फिर किस बात का खम ठोकते हो? जब चीजें तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, चीजें तुम्हारी है ही नहीं, तो उन पर नियंत्रण करने और उन पर अधिकार जमाने का तुम्हारा क्या हक है? बोलो, दूसरों के घर में घुस के तुम अपनी हुकूमत चलाना चाहोगे तो क्या होगा? बोलो, अगर आप किसी दूसरों के घर में घुसो और वहाँ अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करो तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? थोड़ा बोलो तो जोर से। सामने वाला क्या करेगा? धक्का मार के भगा देगा ना, या सोचेगा इसको आगरा भेजना पड़ेगा? एक मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर है पास में। इंदौर में भी है बाणगंगा। अच्छा, हमें पता नहीं था, ये नया खुला होगा, शुरू से। क्या हो गया? ऐसा आप करते हैं कभी? बोलो, कभी किसी दूसरे के घर में जाकर आप हुकूमत चलाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आप समझदार हो कि नहीं? समझदार हो कि नहीं? थोड़ा दम से तो बोलो भाई। इंदौर वाले बहुत समझदार है ना? देखो कितनी बढ़िया ताली बजा रहे सब समझदार है। दूसरों के घर में जाकर हम अपनी हुकूमत नहीं चलाना चाहते, क्योंकि उस पर हमारा हक नहीं है और उस पर हमारा नियंत्रण भी नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ, जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है और जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है, उस पर अपना हक क्यों जमाना चाहते हो? उस पर अपना नियंत्रण क्यों करना चाहते हो? उसे तुम अपने अनुसार क्यों चलाना चाहते हो? जो विधि के विधान से नियंत्रित और संचालित है, उसे सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारा उन पर सही विश्वास नहीं है। बोलो, विधि के विधान पर विश्वास है? जोर से, पक्का? तो फिर जब विधि के विधान पर पूरा विश्वास है, तो कोई प्रतिकूल संयोग आने पर हाय तौबा क्यों मचाते हो? मन कमजोर नहीं, विश्वास कमजोर है। प्रतिकूल संयोग आने पर हाय तौबा मचाते हो, अनुकूल स्थितियां बन जाने पर फूला नहीं समाते हो। जिस दिन तुम्हें पता रहेगा इस बात का, जिसके हृदय में पक्का विश्वास है ये सब कर्म के संयोग है, विधि का विधान है, मेरे नियंत्रण में नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है, मेरे जीवन में भी आएगा। चढ़ा सो मेरा नहीं, उतरा सो मेरा नहीं, आया सो मेरा नहीं, गया सो मेरा नहीं। जो मेरा है वो शाश्वत है, उसमें न कुछ पाना है न खोना है, न आना है न जाना है। ये विश्वास, फिर शिकायत बचेगी? बोलो, फिर असंतोष होगा? बोलो, फिर कहोगे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों नहीं हुआ? कभी होगा? तो भैया, इस पर विश्वास कब जगाओगे? कब जगाओगे? मरने के बाद? बोलो, कब? जब जागो तभी सवेरा।
हम लोग इन बातों पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारी मोहाशक्ति उस विश्वास को दबा देती है। इस मोहाशक्ति को मिटाने के लिए विश्वास को प्रगाढ़ बनाना है, पक्का बनाना है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यम न चान्यथा। बस ये फैक्ट है, शाश्वत सत्य है, यही परम सत्य है। जिस दिन ऐसा गाढ़ विश्वास जम जाएगा, तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी उथल पुथल होगी, तुम स्टेबल बने रहोगे, तुम्हारी प्रसन्नता कभी खंडित नहीं होगी। विश्वास। एक महिला सब्जी बेचने का काम करती थी, सब्जी बेचने का काम करती थी, और एक आदमी उससे अक्सर सब्जी खरीदता था। उस महिला की विशेषता थी कि हर पल मुस्कुराती थी। 3 दिन पहले उसके बेटे की मृत्यु हुई। तीसरे दिन 3 दिन बाद वह वापस सब्जी बेचने आई, और जवान बेटे की मृत्यु के बाद भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी। आगत व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या बात है, 3 दिन तक तुम यहाँ क्यों नहीं थी? 3 दिन से मैं तुमसे सब्जी नहीं ले पाया। उसने कहा, क्या बताऊं, मेरे 25 साल के जवान बेटे की सांप काटने से अचानक मृत्यु हो गई, इसलिए मैं 3 दिन आ नहीं पाई। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूं। 3 दिन पहले जिसके जवान बेटे की आकस्मिक मृत्यु हुई, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कुराहट, इसका राज क्या है? 3 दिन पहले जिसके बेटे की मृत्यु हुई, जवान बेटे को जिसने खोया, उस मां के चेहरे पर भी वही मुस्कुराहट, इसका राज क्या है? उसने जब पूछा इसका राज क्या है, तो उसने एक लाइन में उत्तर दिया, मैं एक ही बात जानती हूँ, बेटा भी जाने वाला है और मैं भी जाने वाली हूँ। दुनिया में जो है सब जाने वाला है। ये मैंने एक ही बात तय की है, जितना जीवन है मुस्कुराते हुए जीना है, क्योंकि सब जाने वाला है। मेरे और मेरे बेटे का संयोग जितने दिन का था वो चला गया, अब किसके लिए रोना? कहने को एक सब्जी बेचने वाली थी, पर उसने पूरे संसार को बहुत ऊंचा तत्व परोस दिया। अगर तुम विधि के विधान के पक्के विश्वासी होगे, तो सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, मान में अपमान में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इन सब में स्थिर रहता है, वही सदाबहार प्रसन्न बनकर जी सकता है। दूसरा सूत्र, विधि के विधान पर विश्वास रखिए। गाढ़ विश्वास, पक्का विश्वास। कुछ भी हो जाए, आप स्थिर बने रहोगे। इस विश्वास से आपके भीतर वो पराक्रम प्रकट होगा जो आपके जीवन में एक नया रंग घोलेगा। इसे आपको अपने अंदर जागृत करना है। तीसरी बात, वर्तमान में जीना सीखिए।
अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से बचिए। अतीत व्यतीत हो चुका, वह एक भोगा हुआ यथार्थ है। उसको पकड़ करके बैठने में कोई लाभ नहीं। पास्ट हैज गॉन, वो जा चुका, उससे अनुभव लीजिए और जीवन को नया दिशा देने का पाठ पढ़िए, लेकिन उसे पकड़ करके मत बैठिए। यदि पकड़ करके बैठिएगा तो भूत भूत बन करके पेरेगा। आप अनुभव कीजिए अतीत की कुछ बातें जब मन मस्तिष्क में हावी हो जाती है तो कितना परेशान करती है। परेशान करती है कि नहीं? हाँ, करती है। व्यक्ति एकदम अलग ही स्थिति में आ जाता है, और यदि हम उन बातों को भुलाने में समर्थ हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अतीत की स्मृतियों से बचने का रास्ता है क्षमा करना और सहन करना। अपने अंदर क्षमा करने की ताकत विकसित कीजिए। किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, क्षमा करो। क्षमा करते ही चीजें विस्मृत हो जाती, भूल जाते। कितना भी कटु व्यवहार किसी का हुआ हो, जिसे याद करते ही खून खौलता हो, हृदय में आग लगती हो, जिस दिन क्षमा कर दो उस व्यक्ति के गले में हाथ डाल करके चलने का जी होता है, फिर कोई कठिनाई नहीं होती। ये क्षमा की ताकत है कि नहीं? तो क्यों गांठ बांध के रखना? उसको क्षमा करो, भूल जाओ। और कोई दुर्घटना हो जाए, दो प्रसंग बन जाए, हो गया, भोग लिया, सह लो, ठीक है। कर्म का उदय था, विधि का विधान था, यह मान कर उसे नजरअंदाज कर लो। यदि ये क्षमता आपने अंदर विकसित कर ली, कोई शिकायत शेष नहीं रहेगी। आप सदा बहार प्रसन्न रहने की स्थिति में बने रहोगे। आप ये कर सकते हैं कि नहीं? और थोड़ा आप अतीत में जाइए। बहुतों को आपने क्षमा किया होगा और बहुतों को आपने नज़रअंदाज भी किया होगा। किया होगा कि नहीं? किनको आप नज़रअंदाज करते हैं और किनको आप क्षमा करते हैं? जिनसे आपका प्रेम, जिनसे आपकी आत्मीयता या लगाव हो, अथवा जिनसे आपका कोई मतलब और स्वार्थ हो, उनके दुर्व्यवहार को आपने अनेक बार नज़रअंदाज किया होगा। किया है कि नहीं? बोलो। हाँ, माँ बाप, परिवार के और कोई, पत्नी, या अपने कोई व्यापारी मित्र जिनसे कोई लेन देन हो, उससे कोई दुर्व्यवहार किया, आपने नज़रअंदाज कर दिया, भूल गए। आप पकड़ करके नहीं बैठते। छोटा बच्चा, नादान बच्चा आपसे कुछ बोल दे, आप भूल जाते, नज़रअंदाज कर देते, करते, क्षमा भी कर देते। बच्चा है, चलता है, होता है। तो बस इनको जब आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, इनको आप क्षमा कर सकते हैं, जिन्होंने आपका कुछ खास नहीं बिगाड़ा, पर जो आपकी स्मृतियों में भूत बनकर बैठ गया और आपको पिशाच पीड़ित बना रखा, जो आपकी शांति और चैन को छीन लिया है, लील लिया है, उसको अगर आप क्षमा कर दो तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। होगी कि नहीं? तो क्यों नहीं उनको क्षमा करते? क्यों नहीं उन्हें नज़रअंदाज करते?
यदि सुखी बने रहना चाहते हो तो उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिए। समझ गए? इसी तरह भविष्य की कल्पनाओं में खोना, बहुत लोग जो भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं, उलझे रहते हैं, और कभी कभी ये कल्पनाएं चिंता का भी रूप ले लेती है, जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। मैं आपसे कहता हूँ, भविष्य की कल्पनाओं में खोने से बचना चाहते हो, क्या बोल रहा हूँ? भविष्य की कल्पनाओं में खोने से बचना चाहते हो तो वर्तमान को संवारने का संकल्प ले लो, भविष्य अपने आप निर्मल हो जाएगा। मैं भविष्य की कल्पनाओं में खोऊं क्यों? बीज तो वर्तमान में बोएंगे तब भविष्य में फल खाएंगे, बीज बोएंगे ही नहीं तो फल कैसे खाएंगे? इसलिए मुझे फल की चिंता नहीं करना, वर्तमान को सार्थक बनाना है। ये दृष्टि अपने अंतर मन में विकसित कीजिए। देखिए जीवन में कैसा आनंद आता है, शिकायतें मिटना शुरू हो जाएगी। क्यों हम रोए, क्यों हम धोएं? कल देगा वो, कल की व्यवस्था भी देगा। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित करना चाहिए। चौथी बात, अगर अपने मन को संतुष्टि से भरे रखना चाहते और सदा बहार प्रसन्न रखना चाहते, आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए। क्या कीजिए? आभार और कृतज्ञता, और इसकी शुरुआत सुबह से कीजिए। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो अपनी सुबह की शुरुआत अपार प्रसन्नता से करता हूँ। मुझे किस बात की प्रसन्नता होती पता है? मुझे प्रसन्नता इस बात की होती, जैसी आँख खुलती है मेरे मन में ऐसा हर्ष उमड़ता है कि मैं इस धरती के सबसे सौभाग्यशाली प्राणियों में एक हूँ, क्योंकि प्रकृति ने मुझे जीवन का एक नया दिन देखने का मौका दिया है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं जीवन का नया दिन देख पा रहा हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रकृति का, मैं आभारी होता हूँ परमात्मा का। हे प्रभु परमात्मा, हे प्रकृति, तेरी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। कई लोग तो रात में सोते सोते ही चले जाते हैं, सोते ही रह जाते, होता है ना। आप सुबह आँख खोलते हो, कभी इस बात का हर्ष होता है? हाँ, नहीं होता। आप लोग तो क्या करते हो, करवटें बदलते हुए सोते हो और आंखें मीड़ते हुए उठते हो। हाँ, तो दिन भर भिन भिनाते रहते हो। मैं उठता हूँ, मन को प्रसन्नता से भरता हूँ और सोचता हूँ, अपने मन को एक कमांड देता हूँ, मुझे जीवन का एक नया दिन मिला है। आज के पूरे दिन को मुझे अच्छे से जीना है, प्रसन्नता से जीना है, आनंद से जीना है, जीना नहीं है, आज पूरे दिन का रस लेना है। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित कीजिए। ऐसे दृष्टि के विकसित होते ही असंतुष्टि समाप्त हो जाती है। ये आपको अपने भीतर खुद जनरेट करनी होगी। कोई दूसरा आपको सुखी नहीं बना सकता है, मान के चलना। आपको खुद बनना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। दुखी करने में तो फिर भी कोई दूसरा निमित्त बन सकता है, सुखी तो तुम खुद ही बन सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें सुखी बनाने वाला नहीं है। ये बात गांठ में बांध करके रखनी है।
उसे आप देख कर चले तो जीवन सफलीभूत होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।